गांव के बीच एक बड़ा सा पेड़ था। लोग कहते थे, जो भी इस पेड़ के पास जाकर कुछ बोलता है, उसका सच बाहर आ जाता है। तुमने गांव के बीच वाले पेड़ के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। लोग कहते हैं वो सच बोलता है। मुझे ये बात सही लगती है। कल गोपाल काका गए थे, उनका सच तुरंत सामने आ गया। सच में ये बात थोड़ी अजीब है, इसलिए तो सब लोग डरते हैं। चलो मिंटू, अब डर को साइड में रखकर उठते हैं और सीधा उस पेड़ के पास चलते हैं। देखते हैं सच का राज क्या है। चिंटू और मिंटू अपने डर को थोड़ा पीछे छोड़कर पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे। मिंटू, सच में ये पेड़ सच बोलता है क्या? हाँ चिंटू, थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन देखते हैं। रास्ते में दोनों धीरे धीरे पेड़ के करीब पहुंच रहे थे। हर कदम के साथ पेड़ का राज थोड़ा और सामने आने वाला था। पेड़ के पास लाइन में बहुत सारे गांव वाले खड़े थे। हर कोई अपना सच जानने के लिए इंतजार कर रहा था। चिंटू और मिंटू लाइन के किनारे से देखकर हैरान हो गए। मिंटू, इतने सारे लोग पेड़ के पास। हाँ, सब अपना सच जानने के लिए लाइन में हैं। कितना अजीब और दिलचस्प दृश्य है। चिंटू और मिंटू ने डिसाइड किया कि लाइन में जाके वो भी पेड़ के पास अपना सच जानेंगे। दादाजी, ये लाइन क्यों लगी है? सब लोग पेड़ के पास क्यों आए हैं? बेटा, पेड़ सच बोलता है। जो भी अपना सच पेड़ के सामने बोलता है, सच तुरंत सामने आ जाता है। इसलिए सब लोग अपना सच जानने के लिए लाइन में है। चलो ना, हम भी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। देखते हैं पेड़ हमारे बारे में क्या बोलता है। लाइन अब काफी छोटी रह गई थी। सबसे आगे बुड्ढी अम्मा खड़ी थी, उनके पीछे उनकी बहू और उन दोनों के पीछे चिंटू, मिंटू और दादाजी। बुड्ढी अम्मा बार बार अपनी चादर ठीक कर रही थी। पेड़ बाबा, मैं तो सीधी साधी औरत हूँ। जिंदगी भर सच ही बोला है। अगर कभी झूठ बोला हो तो बता देना। अम्मा, कल शाम को जो मिठाई छुपके से खाई थी, उसका क्या? अरे नहीं रे बाबा, मैं तो बस टेस्ट कर रही थी, पूरी डब्बी थोड़ी न खाई। अम्मा टेस्ट करते करते आधी डब्बी गायब हो गई थी और बहू को बोल दिया बिल्ली खा गई। अम्मा जी, वो बिल्ली अभी तक मिठाई ढूंढ रही है, क्योंकि असली चोर तो आप ही निकली। भाई, ये पेड़ तो सीसीटीवी से भी तेज निकला। सच में, यहाँ तो छूता झूठ भी पकड़ा जा रहा है। इसीलिए कहते हैं बच्चों, सच बोलने में ही भलाई है। बुड्ढी अम्मा चुपचाप साइड में हट गई, लेकिन उनके चेहरे पर शर्म और हंसी दोनों थी। अब सबका ध्यान बहू की तरफ था। सब सोच रहे थे, अब पेड़ क्या सच बताएगा बहू। धीरे से आगे बढ़ी, उसने पेड़ की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, पेड़ बाबा, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। तुमने आज सुबह अम्मा से कहा था कि तुमने खाना नहीं खाया, लेकिन तुमने चुपके से लड्डू खा लिया था। नहीं पेड़ बाबा, मैंने सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा खाया था। एक नहीं, 2 लड्डू खाए थे और एक छुपा दिया था। ये सुनते ही बहू भी शर्मा गई। अब उसे समझ आ गया कि पेड़ सब सच बताता है। अब बारी थी चिंटू और मिंटू की। दोनों थोड़ा डर गए, पर फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़े। पेड़ बाबा, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कल तुमने मम्मी से कहा था कि तुमने होमवर्क कर लिया, लेकिन तुमने नहीं किया था। ठीक है, मैंने झूठ बोला था। सब लोग हंसने लगे, लेकिन अब चिंटू को भी समझ आ गया था कि झूठ छुप नहीं सकता। अब सबकी नजर दादाजी पर थी। सब सोच रहे थे कि क्या दादाजी ने भी कभी झूठ बोला होगा। दादाजी धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने पेड़ की तरफ देखा और शांत आवाज में बोले, बाबा, मैंने जिंदगी में हमेशा सच बोलने की कोशिश की है। अगर कभी गलती से झूठ बोला हो तो बता देना। दादाजी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन एक सच ये है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें छुपा कर रखी हैं। सब लोग हैरान हो गए।
पेड़ ने पहली बार किसी का झूठ नहीं बल्कि उसका दर्द बताया था। चिंटू और मिंटू ने दादाजी की तरफ देखा। उन्हें पहली बार समझ आया कि हर इंसान के पास कोई ना कोई छुपा हुआ सच होता है। बच्चों, सच सिर्फ झूठ पकड़ने के लिए नहीं होता। सच हमें अच्छा इंसान बनाता है।